हाय एवरीवन। सो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में आयोनिक चैनल। चैनल मीन्स होता है पोर। चैनल मीन्स क्या होता है? पोर। और ये पोर हेल्प करते हैं आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में। ओके, सो यहाँ पर हम बेसिकली ये जो आयोनिक चैनल की हम बात करेंगे वो किस में बात करेंगे? हम नर्व सेल के अंदर। ओके, सो नर्व सेल में जो चैनल प्रेजेंट होते हैं और जो हेल्प करते हैं आयंस के ट्रांसपोर्ट में, उनको हम बोलते हैं आयोनिक चैनल। ओके, तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने ये न्यूरॉन का क्या बना लिया? एक्सोलेमा। ठीक, और सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन को उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। ओके, अब एक्सोलेमा के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्सोलेमा के जो इनर साइड, अंदर की साइड जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, तो अब इस सेल मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होंगे? पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये पोर्स प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक, सो अब इन पोर्स के थ्रू क्या होता है? आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। आप सभी जानते हो भाई, अगर कोई सेल होती है तो वो अपने अंदर का जो आयोनिक कंसंट्रेशन है, ये सेल है, ये सेल का क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक, अब इनसाइड द सेल हम जो फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है? आयंस का मेंटेनेंस होता है। किसका मेंटेनेंस होता है? आयंस का मेंटेनेंस होता है। अब ये आयंस एज पर नीड बाहर से अंदर आ सकते हैं, अंदर से बाहर जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ये जो आयोनिक चैनल की बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? हम जो नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल के अंदर मीन्स नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आयोनिक चैनल। ठीक है, सो नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि चैनल विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, सो बी कॉल्ड आयोनिक चैनल। अब आयोनिक चैनल किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के चैनल होते हैं ये, सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस। ठीक है, और ये चैनल क्या होते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली मीन्स कि सारे आयंस को ये परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, कहाँ से काम मूव करने में? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। मीन्स यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव आयंस को परमिट करेंगे। ठीक, और वो चैनल उसी आयंस को क्या करेगा? वो मूव कराएगा। ठीक है, या तो सेल से बाहर या फिर सेल के अंदर। इसलिए इनको हमने नाम दिया सिलेक्टिवली परमेबल, बोल सकते हैं सेमी परमेबल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, न्यूरल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम न्यूरल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, एक्सोलेमा बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन, और न्यूरल मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? लीकेज चैनल। अब ये लीकेज चैनल कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूरॉन की न्यूरल मेम्ब्रेन में मीन्स एक्सोलेमा में। ये चैनल जो लीकी चैनल हैं इन्हें हम बोलते हैं लीकेज चैनल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमेशा ओपन होते हैं, ऑलवेज ओपन। ठीक है, तो मतलब न्यूरॉन किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो आपका पोलराइज स्टेट में हो या फिर डी पोलराइजेशन में हो या फिर री पोलराइजेशन हो रहा हो या फिर हाइपर पोलराइजेशन हो रहा हो। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में हम 4 फेज पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है? पोलराइज्ड। सेकंड कौन सा होता है हमारा? डीपोलराइज। थर्ड होता है हमारा रीपोलराइजेशन, एंड फोर्थ वन इज होता है हमारा हाइपर पोलराइजेशन। मीन्स चारों फेज में ये चैनल ओपन होते हैं, इसलिए लिखा है ऑलवेज ओपन। परमिट अनरेगुलेटेड लीकेज ऑफ स्पेसिफिक आयंस, ठीक, अक्रॉस द एक्सोलेमा। ये अनरेगुलेटेड मतलब यहाँ पर इनका रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर इन लीकेज चैनल के थ्रू क्या होता है? हमेशा आयंस लीक होते रहते हैं, फ्रॉम ICF टू ECF और फ्रॉम ECF टू ICF। अब यहाँ पर ये जो चैनल होते हैं बेसिकली हम न्यूरॉन से बात करते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल और सोडियम लीकी चैनल। तो एक्सोलेमा हैज पोटेशियम लीकी चैनल मोर। ठीक है, तो एक्सोलेमा में क्या होता है? पोटेशियम लीकी चैनल ज़्यादा होते हैं और सोडियम लीकी चैनल क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, तो अगर पोटेशियम के लीकी चैनल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? पोटेशियम ज़्यादा लीक होगा। ठीक है, और सोडियम के चैनल ये लेस होंगे तो क्या होगा? सोडियम का लीकेज कम होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने ये बना लिया न्यूरल मेम्ब्रेन, और न्यूरल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है हमारा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ECF में ज़्यादा क्या होता है? सोडियम का कंसंट्रेशन हाई होता है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन लो होता है।
और ICF में पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन लो होता है। ठीक है, तो जब अब यहाँ पर ये चैनल प्रेजेंट है, कौन सा चैनल, लीकेज चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये दूसरा लीकेज चैनल हमने ये बना दिया, ये मान लीजिए पोटेशियम का है और ये लीकेज चैनल किसका है, सोडियम का है। तो सोडियम बाहर ज़्यादा है, ठीक है, और इनर साइड क्या है, ठीक, कम है। तो सोडियम क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, मतलब सोडियम का लीकेज फ्रॉम ECF टू ICF होगा, और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम का लीकेज फ्रॉम ICF टू ECF होगा। ठीक है, मतलब अंदर से बाहर लीक होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, तो सोडियम हायर कंसंट्रेशन से, ठीक, ICF की ओर आएगा, और पोटेशियम अपने हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, ICF की ओर लीक होने लगता है। ठीक है, और ये लीकेज हमेशा चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि ये चैनल हमेशा ओपन रहते हैं। तो इसी प्रकार से एक्जोलेमा में क्या होता है, मोर परमेबल टू पोटेशियम आयंस। ठीक है, तो पोटेशियम लीकेज चैनल ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एक्जोलेमा है, जो न्यूरल मेम्ब्रेन है, वो मोर परमेबल है किसके लिए, पोटेशियम आयंस के लिए, और लेस परमेबल किसके लिए है, सोडियम आयंस के लिए, क्योंकि सोडियम के लीकेज चैनल कम होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल की। ओके, तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल हमारे सेकेंड टाइप के आयोनिक चैनल है। अब जैसे यहाँ पर नेम इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, मतलब इसमें गेट होंगे, इन चैनल में क्या होंगे, गेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर गेट नहीं है, लीकेज चैनल में गेट नहीं होते हैं। ओके, बट यहाँ पर जो चैनल होंगे उनमें क्या होंगे, गेट होंगे, तो नाम हो गया गेटेड नाम आ रहा है। और उससे पहले क्या लिखा है, वोल्टेज, मतलब जो हमारे चले जाता है कितना, +35 या उससे ज़्यादा, तो क्या होता है, पोटेशियम BGC ओपन हो जाते हैं और +35 पे सोडियम BGC क्लोज हो जाते हैं। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब वोल्टेज गेटेड चैनल के द्वारा ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक, इनसाइड द न्यूरॉन। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम। तो इनमें होते हैं 2 गेट, एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट। ओके, तो एक्टिवेशन गेट क्या होते हैं, क्लोज होते हैं जब न्यूरॉन पोलराइज स्टेट में होता है, और इनएक्टिवेशन गेट क्या होते हैं, ठीक, ओपन रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं हम वोल्टेज गेटेड चैनल BGC किसके, पोटेशियम के। तो ओनली 1 एक्टिवेशन गेट होता है, और वो भी इनर साइड होता है, ठीक, ICF की तरफ होता है, विच कैन बी ईदर क्लोज और ओपन। अब ये क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है। ये क्लोज कब होगा, जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल इनर साइड नेगेटिव होगा, और पोटेशियम BGC का गेट ओपन कब होगा, जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल इनर साइड पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे 2 प्रकार के चैनल हो गए हैं, लीकेज चैनल एंड वोल्टेज गेटेड चैनल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिगैंड गेटेड चैनल की। ठीक है, तो लिगैंड मीन्स क्या होता है, केमिकल। जैसे ही इन चैनल पर ये क्या होगा, रिसेप्टर होगा, और उस रिसेप्टर से लिगैंड मीन्स केमिकल बाइंड करेगा, जैसे एसिटाइलकोलिन है, डोपामीन है, ठीक है, या कोई भी केमिकल हो सकता है, तो इनके गेट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो लिगैंड रिमूव हो जाएगा तो इन चैनल के गेट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो डिपेंड करेगा चैनल के गेट कि लिगैंड बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ होते हैं ये, लोकेटेड इन द डेंड्राइट, ये डेंड्राइट में, ठीक है, लोकेटेड होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ न्यूरॉन। क्योंकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन बनाता है, डेंड्राइट। क्योंकि डेंड्राइट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं किसको, सिग्नल को। रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जनरेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के लिए। अब ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल हमारा 2 टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, इनविट्री पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इनविट्री मतलब हाइपरपोलराइज करेगा, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, और मोर नेगेटिव कर देगा। मोर नेगेटिव मीन्स -90 मिलीवोल्ट, ठीक है, ये मोर नेगेटिव हो जाएगा। और एक्साइटेटरी मीन्स क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल मीन्स AP का जनरेशन होगा। ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेशन कौन करवाता है, जब हमारा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्साइटेटरी होगा। ठीक है, और एक्साइटेटरी कब होता है, जब सोडियम के चैनल ओपन होते हैं, सोडियम की एंट्री अंदर होती है। चैनल ओपन इन रिस्पॉन्स टू बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर, जैसे एसिटाइलकोलिन, जो हमारा क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स क्या है, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन, इसी को हम बोल सकते हैं लिगैंड। और जैसे ही लिगैंड इन लिगैंड चैनल से बाइंड करेगा तो ये चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मैकेनिकल चैनल की। अब मैकेनिकल चैनल क्या होते हैं ये, तो
मैकेनिकली गेटेड चैनल। ठीक, जैसे ही कोई मैकेनिकल स्टिमुलस आएगा तो ये चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल वाइब्रेशन और प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर या फिर वाइब्रेशन के फॉर्म में स्टिमुलस जैसे ही टच करेगा न्यूरल मेम्ब्रेन को तो इन चैनल के गेट ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही ओपन होंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ होते हैं ये, फाउंड इन हेयर सेल ऑफ इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर। और ये हेयर सेल कहाँ पर होती हैं, ये हमारी होती है कॉकलिया में। कहाँ होती हैं ये, हमारी कॉकलिया में। ठीक है, तो कॉकलिया क्या पार्ट होता है हमारा, ईयर का हियरिंग पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा हियरिंग पार्ट होता है। ठीक है, चलिए, और एक चैनल का आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये क्या करता है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, न्यूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सोडियम पोटेशियम पंप बना लिया। ठीक है, अब क्या करता है भाई, अंदर सोडियम क्या होता है, ठीक है, कम होता है, और पोटेशियम अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बाहर सोडियम क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पोटेशियम कम होता है। तो ये क्या करता है, 1 ATP का यूज़ करके, ठीक है, 3 सोडियम को फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर की ओर ट्रांसपोर्ट करेगा, और सेम टाइम पे बाहर से 2 पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इनर साइड मीन्स ICF में। तो 1 ATP से क्या होता है, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। ठीक है, और यही सोडियम पोटेशियम पंप रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, जो बेसिकली हम बात करते हैं 70 मिलीवोल्ट होता है हमारा एक, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर। ठीक है।